प्रिय विद्यार्थी भैया बहनों, आज मैं आपके काव्यखंड के अगले कवि रसखान, जो कृष्ण भक्त कवि हैं, उनके सवैये को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। चलिए। मानुष हूँ तो वही रस खानी, बसों ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। और जो पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो, चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हूँ तो वही गिरि को जो, धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। जो खग हूँ तो बसेरो करूँ, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। प्रस्तुत पद में रसखान जी किस प्रकार से श्री कृष्ण के समीप रहने का अवसर मिले, उसके लिए अपनी इच्छा को प्रकट किया है। कहते हैं मानव हो तो वही रसखान। रसखान जी कहते हैं कि मानुष हो तो, कि अगर मेरा मृत्यु के बाद फिर से मनुष्य रूप में जन्म हो तो वही बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि यदि मेरा जन्म फिर से मनुष्य के रूप में हो तो मैं कहाँ बसूं? ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। ग्वारन मतलब ग्वाले, कि मैं ब्रज और गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में निवास करूं। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो। लेकिन अगर मनुष्य के रूप में मेरा जन्म नहीं होता है, पशु के रूप में हो जाता है, तो इसमें तो मेरा कोई बस नहीं है। लेकिन फिर मेरी इच्छा क्या है कि चरौ नित नंद की धेनु मझारन। धेनु मतलब गाय, मझारन यानी बीच में। कि अगर मेरा जन्म पशु के रूप में हो तो इसमें मेरी कोई इच्छा यानी मेरा कोई बस तो नहीं चलेगा इस पर। तो मेरी इच्छा क्या है कि मैं हमेशा नंद की गायों के मझारन अर्थात बीच में चरूं। पाहन हूं तो वही गिरि को। अगर पशु के रूप में भी जन्म नहीं होता है, कहीं पत्थर के रूप में मेरा जन्म हो जाता है, तो वही गिरि को, तो उसी पर्वत को, कौन से पर्वत को? जो धरयो कर छत्र पुरंदर धारन। पुरंदर मतलब क्या होता है? इंद्र। धारण यानी धारणा। जैसे एक धारणा बन जाती है कि मैं ही हूं, सब कुछ हूं, तो इंद्र की इस प्रकार की धारणा को, इस प्रकार के घमंड को चूर करने के लिए कर यानी हाथ, उसको अपने हाथ पर श्री कृष्ण ने क्या है? छत्र यानी छाता, छत्र की तरह उठा लिया था। कि अगर मैं पत्थर हूं तो मैं वहीं निवास करूं, उसी पर्वत पर निवास करूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के घमंड को चूर करने के लिए छत्र की तरह अपने हाथ पर उठा लिया था, हाथ से उठा लिया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम्ब की डारन। अगर मेरा जन्म कहीं खग अर्थात पक्षी के रूप में हो जाता है तो बसेरो करो, तो मैं कहाँ बसेरा करूं?
तो अगर मेरा जन्म कहीं पक्षी के रूप में हो जाता है तो मिल कालिंदी, कालिंदी कहते हैं जमुना नदी को, कूल मतलब किनारा, कदम्ब किनारन, तो मैं जमुना के किनारे स्थित कदम्ब की पेड़ों की डाल पर अपना बसेरा करूं। यदि मेरा जन्म पक्षी के रूप में हो जाए तो मेरी यह इच्छा है कि मैं जमुना के किनारे स्थित कदम्ब के वृक्षों की डालों पर बसेरा करूं। इस पद्यांश का थोड़ा काव्यगत सौंदर्य देख लीजिए, फिर अगला पद्यांश देखते हैं। तो इसकी भाषा जो है वो ब्रज है, रस शांत ही है, ठीक है, गुण प्रसाद है, अलंकार अनुप्रास और छंद जो है वो सवैया है। अब इसके बाद अगला पद देखते हैं। आजू गई हूँ तू भो रही हो, रस खान रही वही नंद के भव नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, जसोमति को सुख जात कहो नहीं, अतेली लगाई लगाई के अंजन, भौहें बनाई बनाई ढिठौ नहीं, डारी ही मेलिन हार निहारत, वारत जो पुचकारत छौनी। इस पद में रसखान जी ने श्री कृष्ण के वात्सल्य प्रेम, वत्सलता का वर्णन किया है। अभी श्री कृष्ण छोटे हैं तो किस प्रकार से उनका स्नेह है श्री कृष्ण के प्रति, उसका वर्णन किया है कि आज गई हुती भो रही हो, कि एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि आज गई हुती भो रही हो, कि आज मैं गई थी, भो रही हो, भोर ही में कहा, रसखान रही वह नंद के भव नहीं। यहां जो रसखान का तात्पर्य है रसों की खान अर्थात श्री कृष्ण, तो श्री कृष्ण के रई वही, श्री कृष्ण के प्रेम में मग्न हुई आज मैं, भावना मतलब भवन, तो एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि आज मैं श्री कृष्ण के प्रेम में रई वही अर्थात मग्न होकर भोर में ही अर्थात सवेरे सवेरे ही कहाँ गई, नंद के भवन, सवेरे सवेरे ही नंद के भवन गई थी। तो वहां जो कुछ देखा उन्होंने उसका वर्णन किया कि वाको जियो जुग लाख करोड़, कि उनके पुत्र श्री कृष्ण वह क्या है, लाख करोड़ों युगों तक जिए, वर्ष तक नहीं, वाको जियो जुग लाख करोड़, कि उनके पुत्र श्री कृष्ण लाखों करोड़ युगों तक जिए, जसोमति को सुख जात कहो नहीं। और जसोमति अर्थात यशोदा का सुख, श्री कृष्ण को प्राप्त करके यशोदा का जो सुख है जात कहे नहीं, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। कहो यथार्थ कहना कि उनका पुत्र वह लाख करोड़ युगों तक जिए और श्री कृष्ण को प्राप्त करके यशोदा का जो सुख है उस सुख का वर्णन जो है वो नहीं किया जा सकता। तेल लगाई लगाई के अंजन, तो यशोदा क्या कर रही हैं कि वे अपने पुत्र श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाई, शरीर में तेल लगाकर, छोटा बालक होता है ना तो उसको क्या करते हैं, खूब तेल मालिश करते हैं, तो उसी प्रकार वह भी कर रही हैं।
कि वह श्री कृष्ण के शरीर में तेल लगाए, तेल लगा करके और लगाए के अंजन, अंजन मतलब काजल, आंखों में लगाया जाता है ना काजल, कि तेल लगा करके और आंखों में काजल लगा करके भौहें बनाई और उनकी भौहें बना करके, भौहें संवार करके बनाई ढिठौनी। ढिठौनी, ढिठौनी होता है एक छोटे बच्चों के ललाट पे एक छोटा सा काले रंग का टीका उसी काजल का लगाया जाता है, किस लिए कि नजर न लगे, तो नजर लगने से बचाने के लिए लगाए जाने वाला काला टीका, कि भौहें बनाई बनाई ढिठौनी, कि वह उनकी भौहें बनाकर और माथे पर ढिठौनी नजर का टीका लगा करके डारी हमेलिन हारी निहारत, हमेलिन मतलब क्या होता है, गले में पहने जाने वाला, और उनके गले में क्या हार डाल करके निहारत, देख रहे हैं, निहार रहे हैं, वारत जो पुचकारत छौनी, और वारत अर्थात उन पर न्यौछावर हो रही है, पुचकारत छौनी ही, छौनी मतलब पुत्र को, कि वह क्या कर रही हैं, तेल लगाकर, आंखों में काजल लगाकर, उनकी भौहें बनाकर और नजर न लगने वाला टीका लगाकर, उनके गले में हार पहनाकर उनको देख रही हैं और उन पर क्या हो रही हैं, वारत यानी उन पर न्यौछावर हो रही हैं और पुचकारत छौनी ही, और क्या कर रही हैं, अपने पुत्र को पुचकार रही हैं, दुलार रही हैं। इससे संबंधित कुछ काव्य का सौंदर्य देख लीजिए। भाषा वही है, ब्रज ही है, रस वात्सल्य है, गुण जो है प्रसाद है, अलंकार यहाँ पर यमक भी है और अनुप्रास भी है, छंद सवैया है। आज के लिए इतना है।